मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि क्या नमाज में सिर्फ फर्ज पढ़ना ही काफ़ी है? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का सर। नमाज में क्या सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना ही काफ़ी है? कायनात के सरदार आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अजीम हस्ती, वो शख्सियत कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये गारंटी दी हुई थी कि मेरे महबूब अगर आपसे कोई कमी कुताही रह भी गई तो हम पेशगी माफ़ करते हैं, और जिनका महल जन्नतुल फिरदौस में एक ऐसे इलाके में है जहाँ किसी दूसरे नबी और रसूल का भी महल नहीं है। इसके बावजूद आप रात को इतनी तवील तहज्जुद पढ़ते हैं, इतने लंबे नफल पढ़ते हैं कि आपके पाँव मुबारक सूज गए। तो जब आपसे कहा गया कि अल्लाह के नबी आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं, तो आपने फरमाया जिस रब ने मुझे इतना नवाजा है कि किसी और को नवाजा ही नहीं, तो अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, तो क्या मैं उस मालिक का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की नेमतों के शुक्र के तौर पर भी नवाफल और सुन्नतें पढ़नी चाहिए। एक तो शुक्र हो जाएगा, और दूसरा क़यामत वाले दिन हम जो नमाज पढ़ते हैं वो पता नहीं किस हद तक उसकी क्वालिटी क्या है, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक कहाँ तक हम कामयाब हुए। तो क़यामत वाले दिन जब सबसे पहले नमाज चेक होगी, और अगर वहाँ पर नुक्स निकला, कमी निकली तादाद में या मेयार में, क्वालिटी कम है या क्वांटिटी कम है, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को कहेंगे उन्ज़ुरू हल अब्दी मिन ततव्वु, जाओ मेरे चेक करो मेरे बंदे ने कोई नफल और सुन्नतें पढ़ी हैं। तो उन नवाफल और सुन्नतों के साथ उस बंदे के फ़राइज़ की कमी पूरी हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा इनाम होगा अल्लाह की तरफ से। और अगर सुन्नतें और नफल हम वैसे ही छोड़ दें और फ़राइज़ पढ़ते हुए जो हमारा हाल होता है वो भी हमें पता ही है, तो फिर वो नुक्स कैसे पूरा होगा। और जिस बंदे की नमाज ही नाकस निकली तो बाकी मामला तो बहुत मुश्किल हो गया। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए मेरे भाई सुन्नतें और नवाफल भी पढ़ने चाहिए। इनको छोटा समझ के, हल्का समझ के छोड़ना ये बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। ठीक है।